भट्टी साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि नून लीग अब ये रियलाइज़ कर रही है कि उन्होंने जल्दी में सब कुछ कर तो लिया, बगैर प्लानिंग के कर लिया, हुकूमत ले तो ली, लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे और इससे निपटना कैसे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी उनके पास। अब दो आवाज़ें आ रही हैं ना नून लीग के बीच में से, एक तरफ कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान हुकूमत के गुनाहों का टोकरा हमें अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए, मेरी इस हुकूमत से दरख्वास्त है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए। डार साहब भी अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी अर्ली इलेक्शंस की बात करें, लेकिन एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि नहीं, हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, नैब कवानीन में तब्दीली करेंगे, तरमीम करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो कुछ लोगों को आपको लगता है कि रियलाइजेशन हो रही है या ये इमरान खान के जलसों का ये प्रेशर है उन पर? नहीं, पहली दो तीन छोटी छोटी बातें, फिर मेन सवाल पे। पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहिबा का दुख बनता है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमज़ा सीएम बन गया है और शहबाज शरीफ पीएम बन गए हैं, वो और उनके अब्बू अभी बाहर हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं। इसहाक डार साहब का भी बनता है, समझ आती है, और वो टांग अड़ा के बैठे हुए हैं। और इसलिए एक हुकूमत लंदन में, एक हुकूमत इस्लामाबाद में, एक वज़ीर ख़ज़ाना लंदन में है, एक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान में है। तो ये तो इसलिए। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा है कि झूठा है या सच्चा है, इमरान खान ने अपना बयानिया बना लिया है और वो उनका बयानिया बिक रहा है। हम इलेक्शन में क्या बयानिया लेकर जाएंगे, आप बताएं, क्योंकि हम तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस इमरान खान साहब पे बात करते थे, तो वो तो हमारे अब सर में पड़ गई है, वो तो हम क्या लेके जाएंगे। ये उन्होंने सवाल उठाया, पीडीएम के आगे रखा है कि आप उस बयानिया की तैयारी करें कि आप लेके क्या जाएंगे। बिलाशुबा इस वक्त बहुत, आप देखें ना कि फंसी हुई है मुस्लिम लीग नून, इसलिए फंस गई है कि पीपल्स पार्टी खोए मलाई वाली वजारतें लेकर साइड पे हो गई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि बिलावल अपना सीवी इम्प्रूव कर रहा है, बाहर टेलीफोन 2-4 रोज़ाना किए और निकल गया। शेरी रहमान मौसम का हाल बता रही है और शाजिया मरी पैसे बांट रही है वो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। और इसी तरह कमाऊ पुत्र वजारतें मौलाना फजल रहमान लेकर पतली गली से निकल गए, मवासलात, हाउसिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसलिए ऐसी वजारतें लिए कि कल को जवाब दे, बड़ी मेन वजारतों पे जवाब दे, हमें नहीं होना पड़ेगा, चाहे वो खजाना की है, वो आप वजीर दाखिला हैं, वो जरा हल्की वजारतें लेके साइड पे हो गए ताकि हम जवाब देना हो। जी 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 बिल्कुल। और इसके साथ साथ उन्होंने जैसे इस्टेब्लिशमेंट का सेक्रेटरी, आईजी मोटरवे, चीफ सेक्रेटरी जीबी, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, ये भी बहुत सारा पैकेज लिया है जरदारी साहब ने। और उसके बाद वो जो उधर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट 8-10 सीटें, 15-20 सीटें वो भी ले गए हैं। तो इस वक्त जो इस पूरे सिनेरियो से कौन खुश है पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल से? नंबर 1 पे इमरान खान साहब के जो बिल्कुल इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पे है। नंबर 2 जरदारी साहब कि जो आराम से बैठ के साइड पे उनको, यानी उनकी तरफ पता ही को नहीं है क्या। और नंबर 3 पाकिस्तान के दुश्मन जो इस वक्त खुश हैं कि हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कि इस वक्त अंदाज़ा करें कि हमारी पूरी इंसान, आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मुझे लगता तो यही है, लेकिन होंगी भी, तो आप इस इंसानी और जमहूरी तारीख़ में जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड पे है, इसमें मैं सवाल करता हूँ अपने सारे अहले साहिब इल्म लोगों से और साहिब दाने से, कभी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा है जो अपनी काबीना लेकर किसी दूसरे मुल्क गया हो, वहाँ इजलास करे, वहाँ बयान जारी करे और प्रेस रिलीज जारी करे अपने मुल्क के बारे में? कभी कोई ऐसा हो वज़ीर आज़म तो मुझे बताइएगा। तो दूसरा, अच्छा अब तो सिंध आ गया, सिंध में लीडरशिप गई है ना? पीपल्स पार्टी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो गए हुए हैं ना। हाँ। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहाँ प्रेस रिलीज जारी की है। हाँ। वहाँ इंतजामी हमारे सारे मसाइल पे हुकूमत क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साथ कौन कौन है? वजीर हैं सारे उनके। हाँ। तो हुकूमत तो वो होती है, बाकी सारे इत्तेहादी तो इधर ही हैं। वो उनका अच्छा सिंध देखें, वजारतों पे अभी भी झगड़ा पड़ रहा है। जो सूबाई वजारतें हैं सिंध की, MQM और पीपल्स पार्टी में, पहले तो मान लिया ना कि इनका साथ छोड़ें, इमरान खान को हटाएं, तो फिर अच्छा अब वो, और गवर्नरशिप उनकी अटकी हुई है नसरीन जलील साहबा की। पंजाब आइनी बहरान में है, सख्त आइनी बहरान में। उसकी वजह
कि सवा महीने बाद उन 26 अरकान पंजाब असम्बली ने डिसक्वालीफाई हो जाना है जिन्होंने हमजा को वोट दिया, जो इमरान खान के में चीना ग्रुप, तो अलीम ग्रुप, तो तरीन ग्रुप। तो जब वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो हमजा दोबारा इंतखाब होगा, और वो जो हम 171 पे आ जाएंगे तो वो दोबारा इंतखाब होगा। मरकज़ में जैसे मैंने आपको बताया 2 हुकूमतें हैं। अब हुआ ये कि पीडीएम में अब दरारें पड़ी हुई हैं। एक चाहते हैं इलेक्शन अर्ली, यानी जरदारी साहब कहते हैं हमने ये सारा कष्ट काटा क्यों, एंड पे जाएं। और मज़े की बात ये भी है इस मुल्क की खुशकिस्मती के नायब के मुल्ज़म और नायब की इस्लाहात करेंगे और बाकी इस्लाहात करेंगे। चलो अल्लाह इंतखाबी इस्लाहात करनी है, जरदारी साहब ने भी कहा, और नायब कानून में तरमीम करनी है, इसलिए बैठे और उसके फौरन बाद इलेक्शन करवा देंगे। नहीं जाहिर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात क्यों करनी, ईवीएम खत्म करना है, ओवरसीज को वोट नहीं देना, ओवरसीज को वोट नहीं देना। हाँ, और ये नैब क्यों करनी है, क्योंकि केसेस हैं अपने, तो अब मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल प्लान क्या था, इमरान खान को हटाना, इक़्तिदार में आना। इनको तवक्को थी कि इमरान खान साहब अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बोझ तले दब जाएंगे, हम रोज एक बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन का स्कैंडल लाएंगे और रहती सहती कसर भी निकल जाएगी। वो ना हो सका। आपको क्या लगता है भट्टी साहब, नए इलेक्शंस में सारा बोझ इस नई हुकूमत पर पड़ेगा? ये लोग अवाम को जवाब दिए होंगे, क्या इन्हें पिछले 3.5 पौने 4 सालों का भी जवाब देना पड़ेगा? ये उसके जिम्मेदार हैं उतने महीनों के जितने महीने ये स्टे करेंगे। नहीं जी, अब महीना एक और गुजरने दें। ये सारा इमरान खान साहब का भी इन पे पड़ेगा। अच्छा, अब वो 3.5 साल की जो हम और आप और तोता कहानियां रटते थे वो खत्म हो गया है। उसकी वजह खत्म क्यों हुआ कि इमरान खान साहब का बयानिया है कि मुझे पूरी मुद्दत करने देते। मेरा तो 1.5 साल बाकी था, मैं तो अभी रिलीफ देने वाला था, मेरे तो काम ही मुकम्मल नहीं हुए। इन्होंने हटाया, अब वो खीर पकाई, अब खाएं और खिलाएं। तो अब इनको यानी 4 मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी पाकिस्तान पर, 4थी मरतबा हाउस ऑफ शरीफ इस पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है। और 1 महीने में, यानी हमें इन्होंने बताया तो इस तरह था कि हमें फील हो रहा था कि एक दिन मैं अपने घर की वो गर्म पानी वाली टूटी खोलूंगा तो उससे दूध बह निकलेगा, ठंडे वाली खोलूंगा तो शायद। ऐसा तो वैसे पीटीआई के दौर में भी नहीं हो रहा था। सारा हमारे घर पानी भी भेजें, ये इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? ना, पीटीआई तो नाहल थी ना, पीटीआई तो नायल थी। तो हम तो बड़ा पीटीआई पे बोल चुके हैं ना। अब हुकूमत में आए हैं बड़े बड़े वादे दावे करके, नारे करके कि ये नायल था, ये नालायक था। अब वो क्या $1 195 पे भी नहीं मिल रहा आज इस्लामाबाद में। आपको मिले तो मुझे भिजवा दीजिएगा। पीटीआई की हुकूमत तो गई, हाँ, वो तो नायल थी बकौल पीडीएम के। वैसे पीडीएम के खैर से आपको हैरानगी ये हो रही होगी कि जैसे पीटीआई की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब शामिल थे ना, इस तरह पाकिस्तान इस हुकूमत में भी सारे शामिल हैं, इवन इमरान खान के ओन चौधरी और अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप। अच्छा, वो तो हम कहते थे, वो ये इन्होंने कहा कि ये नायल हैं, नालायक हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो हैं। अब अहल आ गए हैं, अब बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। आपको पता है 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना कहा है IMF ने, और इसी तरह बिजली, इसी तरह गैस, इसी तरह ये पेट्रोल बढ़ाना। तो अब अगर इमरान खान की हुकूमत रह जाती तो उन लोगों के लिए भी चैलेंज था। अगर बढ़ाते तो मसाइल थे, ना बढ़ाते तो IMF की तरफ से मसाइल थे। जाहिर है अगर नहीं बढ़ाएंगे तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप 1 महीना सस्टेन कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, तो ये चैलेंजेस दोनों तरफ से थे। ये सिर्फ नून लीग में ये चैलेंजेस नहीं आए हैं। नहीं, ये मुल्क के लिए बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल ये पीडीएम भी सियासत कर रही थी, आज तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। आलमी सतह पर आपको बनना, बैंक, आप श्रीलंका से थोड़ा सा दूर हैं, बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। ये बड़े टफ फैसले करें, यही शहबाज शरीफ और अब ये पीडीएम नहीं कर पा रही कि इमरान खान पहले ही पॉपुलर हो गया रिजीम चेंज पर, मुदाखलत और साजिश पर। ऊपर से ये जब हम बढ़ाएंगे तो वो सड़कों पर है, अब उस प्रेशर में आ गए हैं। तो ये प्रेशर में नहीं आना चाहिए, मुश्किल फैसले लेने चाहिए मुल्क मुझे के एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें भट्टी साहब, ये फौज को बार बार क्यों ये कहने की जरूरत पेश आ रही है भाई हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर सिक्योरिटी के लिए इलेक्शंस की बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे हम लोग, लेकिन इलेक्शन करवाना ये सियासतदानों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है, कोई न्यूट्रल कह रहा है कि हमने तो साजिश का बता दिया था, कुछ कर नहीं सके,
आपको लगता है कि पीटीआई अब सब कुछ फौज से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मैदान में आए और इलेक्शंस करवाएं आके? जी डेफिनेटली आप मिसाल के तौर पे अगर आप इसको गैर जानबदार तरीके से भी सोचें तो क्या फॉर एग्जांपल इमरान खान सड़कों पर एक इलेक्शन करवाओ, हुकूमत जो बाकी सारी जमातें हैं वो हुकूमत में बैठी हैं वो कहते हैं हम नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते? उसके लिए नवंबर की तकर्री बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए हम जल्दी इलेक्शन करवाने थोड़े आए थे, उसके लिए इस्लाहात बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए IMF के पास जाना बड़ा ज़रूरी है। IMF कह रहा है कि आपकी कोई हुकूमत है कितने अरसे के लिए, दोस्त ममालिक से कर्जा लेने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात और वक्त टेक्निकल चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक, अब वो नहीं करवा रहे, ये करवाना चाह रहे हैं, तो फिर कौन बचते हैं? अदलिया बचती है और फौज बचती है। तो वो जाहिर है डेफिनेटली उधर जा रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें, मदद करें। और फौज का बड़ा अच्छा स्टैंड है कि वो कहते हैं कि हम इससे सारों से बाहर निकलते हैं, आप अपने मसाइल खुद हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच।